एक वचन को आज हम फिर मनन कर लेते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें और मनन करें। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर हम 16 वचन तक देखेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर जो है सुलेमान को दर्शन देकर कह रहा है और बोल रहा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं और वर्षा ना हो या टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मेरी मरी फैलाऊं, इस प्रकार का कोई चीज यदि तुम फेस करो, तो ये इजरायलियों से परमेश्वर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जब तुम चुनौतियों का सामना करो तो तुम जो है क्या करना। परमेश्वर पहले से ही ये बात को सजेस्ट कर रहा है और अपने लोगों को बता रहा है कि जब इस प्रकार की चीजें तुम्हारे जीवन में दिखाई दें और तुम उन परिस्थितियों को महसूस करो कि वर्षा नहीं हो रहा है और टिड्डियों को देश उजाड़ रहा है और जो है प्रजा में मरी फैल रही है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो तुम जो है एक काम करना, और वो ये है परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों से वो काम को कराए। और 14वें वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। सो प्रभु जो है अपने प्रजा से बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जब समस्या या परिस्थितियों को जब तुम सामना करो तो तुम्हें जो है क्या करना है, उपवास और प्रार्थना के साथ में अपने आप को नम्र और दीन करना है, और तब तुम्हारे जीवन में वो सारी चीजें जो है मैं ठीक कर दूंगा। और प्रभु ने वायदा किया, ज्यों का त्यों कर दूंगा। पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। और दूसरी जो बात है वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दर्शन की खोजी हों। और परमेश्वर तीसरी बात जो हमारे जीवन से चाहता है वो ये है कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें। तब परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर हमारे पाप को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ये वायदा है प्रभु का। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम इन वचनों को मनन कर रहे हैं, हमें समझना है कि प्रभु चाहता है कि हम उसके सामने नम्र और दीन बने, उसके दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से हम फिर जाएं। परमेश्वर अपने लोगों में ये गुण देखना चाहता है कि कोई बुरी बात उनके जीवन में ना रहने पाए, कोई बुरा गुण जो है, कोई बुरा व्यवहार उनके जीवन में ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के लगातार दर्शन के खोजी बने रहें, अपने आप को नम्र और दीन बनाए रहें और अपने पापों को प्रभु के सामने में स्वीकार करें। और प्रभु ने यह वायदा किया है कि जब तुम इस प्रकार से आकर मेरे सामने में प्रार्थना और उपवास के साथ में जब आओगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु के प्रिय लोगों, जहां हम रहते हैं हमारी परिस्थितियां इस प्रकार से है और हम इन प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और देख रहे हैं। इजरायलियों के लिए उनके जो चुनौती का जो समय था वो ये था कि बारिश नहीं हो रही थी और उनके जीवन में जो है समस्याएं और मरी फैल रही थी, नाना प्रकार की बीमारियों के द्वारा से लोग मर रहे थे। आज इस परिस्थिति को हम देख रहे हैं। आज हम जो है इन प्रकार के चीजों को फेस कर रहे हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमें जो है, जैसे प्रभु ने खुद सजेस्ट किया है और बताया है कि तुम नम्र और दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन के खोजी बनो और अपनी बुरी चाल से तुम फिरकर संपूर्ण मन से मुझसे प्रार्थना करो, तो मैं स्वर्ग में से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारी परिस्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें
ज्यों का त्यों कर दूंगा, तुम्हारी परिस्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम इस वचन को जो है गंभीरता से ले, और परमेश्वर खुद उपवास और प्रार्थना के लिए अपने लोगों को जो है आह्वान दे रहा है, बुलावा दे रहा है। तो हमें इस उपवास और प्रार्थना के इस सीजन में, इस लैंड के सीजन में परमेश्वर अपने लोगों को जो है उपवास के बारे में बोल रहा है। और तुम इस प्रकार की चुनौतियों का जब सामना करो तो तुम जो है अपने आप को नम्र दीन बनाकर अपने प्रभु के सामने में अपने पापों से पश्चाताप करो, और परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर तुम्हें आशीष देगा। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए इन वचनों को हमने मनन किया है संक्षिप्त तरीके से, आइए हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और आशीष पाएं। सो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।